हाय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल फिजिक्स बायोलॉजी सर में स्वागत है। आज एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट पढ़ेंगे जिसका नाम है चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन भी दबा देंगे ताकि मेरा जो भी न्यू अपडेट हो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए, आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कॉपी कलम निकालिए, तैयार हो जाइए और हेडिंग लगाइए चालक की धारिता। चालक की धारिता, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, चालक की धारिता। चलिए ध्यान से सुनिएगा, चालक की धारिता किसे कहते हैं। उससे पहले एक थोड़ा सा बात आप लोग जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वो ये है कि किसी चालक पर जब आवेश के मान को बढ़ाते हैं तो विभव का मान बढ़ता है। किसी चालक पर आवेश के मान को बढ़ाते हैं तो जितना आवेश का मान बढ़ाएंगे उतना ही विभव का मान बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आवेश समानुपाती होता है किसके? विभव के। आवेश किसके समानुपाती होगा? विभव के। समानुपाती के चिन्ह हटाकर बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो एक कांस्टेंट मान रखते हैं और वो कांस्टेंट मान क्या होता है जी? C। तो Q बराबर C भी, जहां C नियतांक है। C क्या है बाबू? नियतांक है, जिसे चालक की धारिता कहते हैं। C को ही चालक की धारिता कहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा आप लोग, यहां से यदि Q इक्वल टू C भी है तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q बाई भी। C इक्वल टू कितना होगा जी? Q बाई भी। अब सुनिए, अब इसके बाद हम आप लोग को बताएंगे चालक की धारिता का परिभाषा। चालक की धारिता कहते किसे हैं? तो किसी चालक द्वारा आवेश रखने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। किसी चालक द्वारा आवेश रखने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। या फिर इसका एक और डिफिनेशन दे सकते हैं कि किसी चालक को दिए गए आवेश और विभव के अनुपात को, किसी चालक को दिए गए आवेश और विभव के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। इसे C से सूचित किया जाता है, C इक्वल टू Q बाई V। अब आइए हम लोग इसका SI मात्रक निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा इधर, देखिए इसका SI मात्रक। SI मात्रक निकालेंगे, फॉर्मूला तो जानते हैं, C इक्वल टू Q बाई V। Q क्या है जी? आवेश। तो आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलम्ब। और V क्या है? विभव। विभव के मात्रक क्या होंगे? वोल्ट। यानी ये हो जाएगा कूलम्ब वोल्ट इनवर्स या कूलम्ब प्रति वोल्ट, जिसको कहते हैं फैराडे। क्या कहते हैं जी? फैराडे। अब सुनिए, इसके बाद एक सिंपल डिफिनेशन जानेंगे एक फैराडे का। एक फैराडे किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा बाबू, एक फैराडे किसे कहेंगे? तो किसी चालक को, जैसे सपोज मान लेते हैं कि कोई चालक है, इस चालक को हम लोग आवेश देते हैं 1 कूलम्ब। यदि इस 1 कूलम्ब आवेश के कारण इस चालक के विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो, किसी चालक को 1 कूलम्ब आवेश देने पर चालक के विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो तो चालक का धारिता 1 फैराडे या फैराडे कहलाता है। चालक का धारिता 1 फैराडे या फैराडे कहलाता है। इसके बाद चालक की धारिता
का जो मात्रक है फैराडे, इसके एक मान आप लोग जानते होंगे, 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे चालक की धारिता। उसमें एक पॉइंट नोट करिएगा पहले कि किसी चालक को आवेश देने पर विभव बढ़ता है, अर्थात Q समानुपाती होता है V के। तो Q बराबर हो जाएगा CV, जहां C क्या है, नियतांक है, जिस C को चालक की धारिता कहते हैं। उसके बाद इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं, 2 परिभाषा। पहला, किसी चालक को आवेश जब दे रहे हैं तो चालक के द्वारा जो आवेश रखने का क्षमता है उसी को हम लोग चालक की धारिता कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक ग्लास लेते हैं, मान लेते हैं कि एक ग्लास है, तो इस ग्लास का कैपेसिटी है कि हाँ जी ये 250 ग्राम या 300 ग्राम जल रखेगा, उससे अधिक ये नहीं रख सकता है। ठीक वैसा ही चालक का भी कुछ क्षमता होता है कि हाँ ये इतना कूलम आवेश रख सकते हैं। तो इस प्रकार किसी चालक के द्वारा आवेश रखने की क्षमता को चालक का धारिता यानी कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन ये भी दे सकते हैं कि किसी चालक को दिए गए आवेश तथा विभव के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। इसे C से सूचित किया जाता है, C = Q/V। उसके बाद इसका मात्रक उतार लीजिएगा। मात्रक के बाद 1 फैराडे लिख के डैश देंगे और 1 फैराडे में लिखेंगे कि किसी चालक को 1 वोल्ट विभव किसी चालक को 1 कूलम्ब आवेश देने पर चालक के विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो तो चालक का धारिता 1 फैराडे या फैराडे कहलाता है। चालक की धारिता जो फैराडे आया वो 1 फैराडे यानी 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब चलिए चालक की धारिता के अन्य छोटे मात्रक जो न्यूमेरिकल में आंकिक प्रश्न में यूज किए जाते हैं वो जान लीजिए। 1 माइक्रो फैराडे बराबर हो जाएगा 10⁻⁻6 फैराडे। 1 नैनो फैराडे बराबर 10⁻⁹ फैराडे। 1 पिको फैराडे बराबर 10⁻⁻12 फैराडे। ये जो देख रहे हैं ना, अधिकांश तौर पे आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल में अधिकांशतः ऐसे ही दिया होता है कि किसी चालक का धारिता 10 माइक्रो फैराडे, किसी चालक का धारिता 15 नैनो फैराडे, यानी अधिकांश तौर पर ये सारे इस क्वेश्चन में यही सारे वैल्यू दिए होते हैं। तो इस मान को भी कहीं एक जगह नोट कर लेंगे या फिर आपको ये पता होगा, याद होगा तो कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग निकालेंगे चालक के धारिता के विमान। हेडिंग लगाइए, चालक के धारिता के विमान। ठीक है, डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, चालक के धारिता के विमान। ध्यान से सुनिए, फॉर्मूला क्या है जी, C = Q/V। ध्यान से सुनिएगा, Q आवेश है तो आवेश के विमीय सूत्र हम लोग जानते हैं IT। आवेश के विमीय सूत्र क्या होता है IT। V क्या है जी, विभव। तो विभव के विमीय सूत्र हम लोग जानते हैं m/1 L × T⁻³ I⁻⁻1। ये डायमेंशनल फॉर्मूला है किसका, विभव का। अब हम लोग इसको ऊपर भेज देंगे तो पहले से ऊपर है कितना है जी IT, इसको ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो होगा m/1 माइनस में L × -2 T⁻+3। अब यहां से ये +3 हो जाएगा और उसके बाद I⁻+1। अब हम लोग सबको एक जगह मैच कराते हैं, प्लस में ऊपर जाएगा माइनस में आएगा, -m⁻1 यानी m⁻1 L × -2 T⁻3 यहां देखिए और एक यहां है यानी T⁻4 और उसके बाद I⁻2। ये हो गया डायमेंशनल इक्वेशन इसका जी, चालक के धारिता का। तो इस वीडियो के इतने पॉइंट है आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे जिस पॉइंट का नाम है किसी कोई चालक है और ये आवेशित है, तो इस आवेशित चालक का स्थितिज ऊर्जा कितना होगा। ठीक है, यानी आवेशित चालक का स्थितिज ऊर्जा। पहले इसको आप नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग उस पॉइंट को नोट कर लिए। चलिए अब हम लोग दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है।
वो है कि आवेशित चालक का स्थितिज ऊर्जा। जैसे किसी चालक को यदि हम लोग आवेशित करते हैं तो उस चालक का स्थितिज ऊर्जा कितना होगा? जानते हैं विद्यार्थियों, आवेशित चालक के स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता है 1/2 CV²। यह एक ऐसा फॉर्मूला है जिसको बिहार बोर्ड में पूछता भी है। ठीक है, 1/2 CV² साबित करने के लिए पूछता भी है। तो ये बोर्ड मॉडल पॉइंट है, BM पॉइंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही आनंददायक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, इधर ध्यान देते हैं। पॉइंट ये है कि आवेशित चालक का स्थितिज ऊर्जा, हेडिंग पहले लगा लीजिएगा, आवेशित चालक का स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, आवेशित चालक का स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टर। हेडिंग लगाइए, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। आवेशित चालक का स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टर। कोई एक आवेशित चालक है, उसका क्या निकालना है जी? स्थितिज ऊर्जा। सुनिए, पहले आवेशित चालक का स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? तो किसी चालक के अनावेशित अवस्था से आवेशित करने में किया गया कार्य चालक का स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। फिर से देखिए, किसी चालक के अनावेशित अवस्था से आवेशित करने में किया गया कार्य चालक का स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। कोई चालक है, कंडक्टर है, जो फिलहाल अनावेशित अवस्था में, अनावेशित अवस्था से उसको आवेशित करने में जो कार्य किया जाता है उसी को चालक का स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे मान लेते हैं, सपोज दैट कि एक चालक है जिसका धारिता कितना है जी? C। इस चालक को हम लोग आवेशित कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। किसी क्षण इस चालक पर आवेश Q1 और विभव V1 है। ध्यान से सुनिएगा, माना कि किसी चालक का धारिता C है। आवेशन की प्रक्रिया में किसी क्षण चालक पर आवेश Q1 तथा विभव V1 है। ध्यान से देखिएगा, माना कि किसी चालक का धारिता C है। किस प्रक्रिया में जी? आवेशन के प्रक्रिया में किसी क्षण, आवेशन के प्रक्रिया में किसी क्षण चालक पर
चालक पर आवेश Q1 तथा विभव V1 है। चालक पर आवेश कितना है? Q1 है और विभव कितना है? V1। तो सिंपल बात है कि चालक की धारिता का सूत्र हम लोग जानते हैं, C इक्वल टू Q बाई V, यानी धारिता बराबर होता है आवेश बटा विभव। लेकिन यहां किसी क्षण आवेशन की प्रक्रिया में कोई एक ऐसा क्षण है जिस समय आवेश कितना है? Q1 और विभव कितना है? V1। तो चालक का धारिता कितना होगा जी? तो C इक्वल टू Q1 बाई V1। अगर हम लोग को इससे V1 का मान निकाल लेना हो तो V1 बराबर कितना हो जाएगा? तो Q1 बाई C। ठीक है, आपका ध्यान यही होना चाहिए, आपकी कहीं मत जाइए, यहाँ एकदम माइंड को एकदम एकत्रित करके रखिए। आपका ध्यान यहाँ रहेगा तभी आप कुछ सीख पाएंगे। हेडिंग हम लोग डालें, आवेशित चालक का स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक का स्थितिज ऊर्जा होता है U इक्वल टू 1/2CV²। इसको प्रूव करना है। सबसे पहले आवेशित चालक का स्थितिज ऊर्जा किसे कहेंगे? तो किसी चालक के अनावेशित अवस्था से आवेशित करने में किया गया कार्य चालक का स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। मान लेते हैं यह कोई चालक है जिसका धारिता कितना है जी? C। अब इस चालक को आवेशित किया जा रहा है। उस आवेशन के प्रक्रिया में किसी क्षण चालक पर आवेश कितना है? Q1 और चालक पर विभव कितना है जी? V1। तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q1 बटा V1। इससे V1 का मान हम लोग निकाल सकते हैं, V1 बराबर Q1 बाई C। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं कि वो आवेशन की प्रक्रिया में किसी क्षण का बात है। अब क्या करते हैं कि उस आवेशित चालक को हम लोग आवेश देते हैं। मान लेते हैं कि फिलहाल जब आवेशन कर रहे हैं तो अल्प आवेश दिया गया है। वो आवेश कितना? dq। कितना है जी? dq। यानी इस चालक को dq आवेश देने पर किया गया कार्य। dq आवेश दिए उस समय क्या कार्य किया गया, dq आवेश देने में कितना कार्य किया गया, पहले उसका गणना हम लोग करेंगे। ध्यान से देखिएगा। dq आवेश देने में किया गया कार्य। देखिए आवेश अल्प दिए हैं तो कार्य भी अल्प होगा, यानी dw बराबर कितना होगा? तो ध्यान से देखिएगा, विभव कितना है जी? V1। आवेश कितना दे रहे हैं? dq, यानी dw बराबर V1 इंटू dq। V1 का मान कितना है? देखिएगा, dw V1 का मान यहां निकाले हैं, कितना है? Q1 बाई C इंटू dq। वो तो हम लोग चालक को dq आवेश देने में किया गया कार्य निकाल लिए। अब देखेंगे ध्यान से, चालक को संपूर्ण आवेश, और मान लेते हैं कि वो संपूर्ण आवेश कितना है? Q देने में किया गया कार्य। चालक को कितना आवेश दे रहे हैं? Q। तो कार्य कितना होगा? तो ये जो सूत्र है इसका समाकलन कर देंगे, यानी इंटीग्रेशन ऑफ dw इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ Q1 बाई C इंटू dq। अच्छा देखिए, तो आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा में लिखे किसी चालक के अनावेशित अवस्था से, अनावेशित कहने का मतलब कि फिलहाल उसके पास चार्ज कितना है? 0। कितना आवेश दे रहे हैं? संपूर्ण, तो Q। तो इसका समाकलन कर देंगे 0 से लेकर Q तक, 0 से लेकर Q तक। अब देखिए किधर, इंटीग्रेशन ऑफ dw बराबर, इसमें C कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे। चलिए समाकलन करते चलते हैं। इधर dw का समाकलन क्या होगा? W 1 बाई C कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालिए 0 से लेके Q तक। केवल क्या बचेगा जी? Q1 इंटू dq। अब ध्यान देंगे, आगे देखिए, W बराबर
1/c। इसका समाकलन करते हैं। अब जब हम लोग समाकलन करेंगे, ये निश्चित समाकलन है, बड़ा कोष्ठ अपर लोअर लिमिट मान जो इस तरह चलाएगा, यानी 0 से लेके Q तक Q1 का समाकलन करेंगे। तो समाकलन का फॉर्मूला होता है, देखिए तो Q1 के पावर में 1 है ना, तो समाकलन का फॉर्मूला होता है कि यदि x के पावर में कोई संख्या हो तो पावर में 1 जोड़िए, आप बाटा में जोड़े सहित तो उसको नीचे लिख दीजिए। ठीक है, अब आगे देखेंगे W बराबर कितना होगा भाई, तो 1/c। अरे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, Q1 के पावर में 2 अब बटा 2, कहां से कहां तक, 0 से लेकर Q तक। अब 2 को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, W इक्वल टू हो जाएगा 1/2c। इसमें कितना बचेगा जी, Q1 के स्क्वायर 0 से लेके Q तक। अब तरीका ये है कि एक बार ऊपर वाला मान रखिए और माइनस में एक बार नीचे वाला मान रखिए, रखा जाएगा। फिर आप थोड़ा स्पेस इस पे नहीं, इसको एक बार पुनः समझा देते, इसको मिटा करके मान रख दिया जाएगा। फिर से देखिए, हेडिंग हम लोग डाले हैं आवेशित चालक का स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। कोई चार्ज कंडक्टर है, उसका स्थितिज ऊर्जा कितना होगा, उसी को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा कहते किसे हैं, तो किसी चालक के अनावेशित अवस्था से, कौन सी अवस्था जी, अनावेशित अवस्था से क्या करने में, आवेशित करने में किया गया कार्य चालक का स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, अब चलिए मान लेते हैं कि यह कोई चालक है, जिस चालक का धारिता कितना है भाई, C। इसको चार्ज किया जा रहा है, आवेशित किया जा रहा है। उस आवेशित करने के प्रोसेस में, प्रक्रिया में किसी क्षण इस चालक पर आवेश मान लेते हैं कितना है, Q1, और विभव कितना है जी, V1। तो धारिता C इक्वल टू होता है Q/V। तो Q/V, तो यहां तो Q नहीं है, कितना है जी, Q1 है, Q1 है ना, Q1, तो Q1 बटा V1, इससे V1 का मान निकाल लेंगे, V1 बराबर Q1/C। अब चलिए, जब इसको चार्ज कर रहे हैं, आवेश दे रहे हैं, तो पहले एक ही बार तो पूरे आवेश देने के प्रोसेस में थोड़ा 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 करके देंगे। तो मान लेते हैं कि जब आवेश दे रहे हैं तो उस प्रोसेस में पहले कितना आवेश दिए, फिलहाल शुरुआती में dq आवेश दिए। तो आखिर जब dq आवेश दिए तो dq आवेश देने में कार्य कितना किए, तो जब dq जो है अल्प आवेश है, जब अल्प आवेश देंगे तो कार्य भी अल्प होगा, यानी dw इक्वल टू v1 इंटू dq। अब चलिए, dw इक्वल टू v1 का मान यहां है Q1/C, हम लोग रख लेंगे Q1/C इंटू dq। वो तो परिस्थिति ऐसा आ गया कि अभी हम लोग फिलहाल कितना अल्प आवेश दिए हैं, अब संपूर्ण आवेश दे देंगे तो क्या कार्य, कितना कार्य करना पड़ेगा, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे, यानी इंटीग्रेशन ऑफ dw इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ Q1/C इंटू में dq कहां से कहां तक, तो 0 से लेके Q तक। ठीक है, अब चलिए इधर dw का समाकलन क्या होगा, w, इसमें c जो है कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल लेंगे 1/c। अब समाकलन करेंगे 0 से लेकर q तक, इसका समाकलन करेंगे Q1 का, Q1 इंटू dq। अब इधर जब समाकलन करेंगे Q1 का, तो हम लोग x के पावर n का एक समाकलन का फॉर्मूला जानते होंगे, उसी फॉर्मूला पे इसको बैठा देंगे, x के पावर n + 1 बटा n + 1। यहां हो जाएगा 1 + 1 यानी 2 और 1 + 1 यानी 2। अब इस 2 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे तो W इक्वल टू हो जाएगा 1/2c, और Q1 के पावर में 2, 0 से लेके Q तक। अब इस पार्ट्स को जो है हम मिटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो को रोक करके, और तब इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इसको मिटा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। मिटाते हैं, चलिए, तो W बराबर 1/2c। अब एक बार अपर मान को रखेंगे, ऊपर वाला मान कितना है Q, तो Q के स्क्वायर माइनस एक बार नीचे वाला रखेंगे 0 के स्क्वायर। अब इसमें कितना बचे, केवल Q स्क्वायर, यानी Q स्क्वायर बटा 2c। अब चलिए, जो डिफिनीशन लिखे हैं उसमें लिखे हैं कि किया गया कार्य ही क्या है भाई, स्थितिज ऊर्जा। यहां थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख लेंगे, भाषा में किया गया
कार्य ही स्थितिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा है, किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा है, अर्थात U बराबर क्यू स्क्वायर बटा 2C। अब चलिए एक सिंपल फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, C इक्वल टू क्यू बाई भी, तो Q बराबर C भी, U के स्थान पर कितना रख सकते हैं, C भी। तो देखिए U से Q का मान रख देंगे तो U बराबर हो जाएगा CV स्क्वायर बटा 2C, U अलग अलग स्क्वायर कीजिए, C स्क्वायर भी स्क्वायर बटा 2C, एक C से एक C कैंसिल, तब U बराबर कितना होगा जी, U बराबर हो जाएगा CV स्क्वायर बटा 2, अर्थात U बराबर स्क्वायर से भी लिख सकते हैं 1/2 CV स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला था वो साबित हो गया, हम लोग सूत्र निकाल दिए किसी आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा का। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए पहले। चलिए नोट कर लिए। अब इस पर एक क्वेश्चन, एक आंकिक प्रश्न बना लेते हैं। प्रश्न लिखिएगा, लिखिए 100 माइक्रोफैराडे धारिता के 100 माइक्रोफैराडे धारिता के किसी चालक को 10 वोल्ट विभव पर आवेशित किया जाए तो उस चालक का स्थितिज ऊर्जा कितना होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 माइक्रोफैराडे धारिता है, यानी सी का मान दिया है 100 गुने 10 के पावर माइनस 6 फैराडे, विभव दिया है कितना वोल्ट जी, 10 वोल्ट। कह रहे बताइए ऊर्जा U बराबर कितना होगा। U का फॉर्मूला हम लोग लगा लेंगे 1/2 CV स्क्वायर, मान दिया ही है, ताकि पुट कीजिए और थोड़ा निकाल के आंसर कमेंट कीजिए तो कितना आएगा। वीडियो को यहीं पे रोकिए, बनाइए, इनको बना करके आंसर कमेंट कीजिए। अगर नहीं बनाने आ रहा होगा तब आगे वीडियो देख लीजिएगा, हम बना देंगे। पहले इसको रोक के बनाइए, आप बनाइए तो। ट्राई कीजिए, बन जाएगा, एकदम इजी है भाई, इजी है, इससे अब इजी क्वेश्चन। 1/2 C का मान दिया गया है, कितना दिया गया है 100 गुने 10 के पावर माइनस 6, और V का भी मान दिया गया है, वो कितना है जी 10 के स्क्वायर, इसको घटा दीजिए, कितना आएगा 50। U इक्वल टू 50 गुने 10 के पावर माइनस 6 गुने 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, इसमें गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 5000 गुने 10 के पावर माइनस 6, इसमें से 3 जीरो छोड़ देते हैं, यानी जब 3 छोड़ेंगे तो इसमें 3 ऐड होगा, जुटेगा ना जी, तो -6 है और यदि 3 ऐड होगा तो कितना होगा 10 के पावर -3 जूल आंसर। उतार लीजिए इनको। नोट कीजिए, अगर नोट कर लिए हो तो एक क्वेश्चन और हम लेते हैं आप लोगों को, इसको आप लोग बना के आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है C बराबर 15 नैनो फैराडे, ठीक है, और V बराबर 5 वोल्ट, तो बताइए स्थितिज ऊर्जा U बराबर कितना होगा। इस क्वेश्चन को बनाइए और बना करके आंसर कमेंट कीजिए। बस आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट डे नए पॉइंट का वीडियो लेके आएंगे।
तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। हाँ, इसके पहले हम इस चैप्टर के, यानी ये जो एनसीईआरटी के अंतर्गत दूसरा अध्याय चल रहा है ना, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, तो पहले 4 वीडियो जो है अपलोड कर चुके हैं, 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। यदि वो चारों वीडियो देख करके तब आप इस वीडियो को देखिएगा तो बहुत अच्छा बेहतर समझ में आएगा। अगर वो चारों वीडियो नहीं देखे होंगे तो उन चारों वीडियो का जो लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में जा करके चारों वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।